हेलो बेटा, वेलकम टू M2L। आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 7 का ह्यूमन ब्रेन पार्ट करेंगे आज। कि भाई पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो, और इसमें फंक्शंस वगैरह पूछे जाते हैं और प्री बोर्ड में भी इसमें क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एनसीईआरटी का आपको दिखा रखा है, ब्रेन के पार्ट्स, अच्छा फिगर दिखा रखा है मैंने आपको, डायग्राम, और कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो सबसे पहली बात क्या है, जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो ब्रेन हो गया हमारा, साथ में आता है हमारा स्पाइनल कोड। ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं ये स्पाइनल कोड है हमारा। ठीक है, जो ब्रेन से नीचे होता है, और जिसे कभी कभार आप छोटा मस्तिष्क भी बोल देते हैं, स्मॉल ब्रेन। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली मेनली इसमें नर्व्स होती हैं। ठीक है बेटा, इस जो स्पाइनल कोड होती है वो नर्व से बनी होती हैं, बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं, और उसमें सारा का सारा प्रोसेस होता है थिंकिंग का। सारा का सारा प्रोसेस क्या होगा, थिंकिंग का प्रोसेस यहाँ पे होगा। जो भी थिंकिंग, जो भी हम सोचते हैं बेटा, सारी इंफॉर्मेशन यहीं से जाती है। ठीक है, तो थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। देखो हम सोचते हैं कि हम सोच, देखो हमने देखा है बहुत बार बच्चों को कि भाई वैसे भी जनरली देखते हैं कि लोग वहाँ बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं। ठीक है, जितना आसान है बोलना, उतना मुश्किल है सोचना। क्यों? क्योंकि वो इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, उसमें इतने न्यूरल कनेक्शंस बन जाते हैं। दे आर कंसंट्रेटेड इन द ब्रेन, वो ब्रेन के अंदर कंसंट्रेट होते हैं। ठीक है, विच इज मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, मतलब होल बॉडी जो इंफॉर्मेशन है आपकी, वो सारी सारी जो जहाँ पे कोऑर्डिनेट करती है ब्रेन के अंदर। ठीक है, अब जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। आपने सुना होगा CNS, ये क्या होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और कौन कौन मिलकर बनाता है, इट कंप्राइजेज ऑफ ब्रेन एज वेल एज आपका स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों से मिलकर आपका क्या बनता है, CNS बनता है बेटा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब मेन जो सेंटर है हमारी कंट्रोल करने के, बॉडी को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करने के लिए, वो आपका क्या है, CNS होता है बेटा, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बनता है। अब क्या होता है बेटा, पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी पार्ट्स में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो यहीं पर रिसीव होती है बेटा। और उसके बाद क्या होता है, वहीं इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब वहां पे वो इकट्ठी भी होगी, स्टोर भी होगी, और आगे फर्दर टाइम में हमें क्या एक्शन लेना है उसके लिए भी उसको यूज किया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया वो मोटा मोटा, आपको समझ में आ गया होगा कि जो ब्रेन है हमारा, ब्रेन के अंदर भी भाई क्या मेन चीजें क्या चलती हैं, मेन थिंकिंग प्रोसेस चलता है इसमें। जो भी काम है, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो थिंकिंग के बिना नहीं हो सकता भाई। आप पहले सोचोगे फिर तभी एक्ट करोगे। ठीक है, कि भाई कैसे करना है। और जो हमारा जो मेन सीएनएस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलके बनता है। ठीक है, और जितना हम थिंकिंग सोचते हैं जितना आसान है, वो इतना इतना आसान नहीं होता बेटा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही बड़ा वो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, और उसमें बहुत सारे न्यूरल कनेक्शंस होते हैं जिनके बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, अब बात आती है कि हाउ इट वर्क्स, भाई काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, ये हमें देखने की जरूरत है। तो आपको दिख ही रहा है सामने ब्रेन, आपको खुद ही पता है भाई कितना, अगर कोई नॉर्मल बंदा इंसान देखेगा तो बोले भाई किस चीज़ का दिमाग है, क्या है, इतना माथा मच्छी हो गई बहुत ज़्यादा। तो इसको अच्छे से देखने के लिए हम क्या करते हैं, काम कैसे करता है, देखिए आपने देखा है कि भाई हम लिखते भी हैं, बात करते हैं, चेयर को मूव करते हैं, क्लैपिंग करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आपको पता है भाई, जब प्रोग्राम चल रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, कुछ कोई इंसान या पोएम, मतलब कोई आपको कोई स्पीच बोल दे के जा रहा है, कोई अच्छा बोल रहा है, तो क्या करते हैं भाई, क्लैपिंग बजती है अपने ऑटोमेटिक प्रोग्राम के बाद। ठीक है ना, तो ये आपके वॉलेंट्री एक्शंस है। अब मैं बता दूंगा आपको वॉलेंट्री एक्शंस और इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं। तो वॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जो आपके कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, एक होते हैं आपके इनवॉलेंट्री, जो आपके कंट्रोल में नहीं होते बेटा जी, ये आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर भी आऊँगा मैं। अब ये वॉलंटरी है क्योंकि आपने भाई लिखना है आपको, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो वो मेरे कंट्रोल में है, कितना लिखना है मुझे पता है। पार्ट टॉकिंग कितना बोलना है वो भी मुझे पता है, मूविंग अ चेयर कितनी चेयर घुमानी है, क्लैपिंग करनी है प्रोग्राम के एंड में, तो ये सब हमें कंट्रोल में होता है बेटा। ठीक है, उसके बाद विच आर बेस्ड ऑन द डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट, मतलब वो अपने आप ही डिसाइड हो जाता है कि हमें अगला करना क्या है। सो द ब्रेन ऑल्सो हैज टू सेंड मैसेज टू मसल्स, तो भाई सीधा सीधा काम है ब्रेन का, वो ब्रेन वो मसल्स को मैसेज भेजेगी कि भाई क्लैपिंग करना है, बात करना है, लिखना है, तो सारा सारा कंट्रोल करेगा आपका ब्रेन। ठीक है, ये तो पहला हो गया कि भाई इनवॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन है, सॉरी वॉलेंट्री एक्शन है, उनको इससे कंट्रोल करना है, वो ब्रेन उसको मैसेज भेज देगा मसल्स को हमारी। दूसरा ये हो सकता है इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द मसल्स, कि वो उससे जाके कम्युनिकेट करे। ठीक है, कम्युनिकेट का मतलब है कि भाई
वार्तालाप, बातचीत। अब वो कैसे करेगा? थ्रू सिग्नल्स, ठीक है। अब ब्रेन तो जाएगा नहीं मसल के पास, तो सिग्नल भेजेगा या फिर, और वो कैसे सिग्नल कैसे होंगे? केमिकल सिग्नल होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक और केमिकल सिग्नल होंगे, उसकी हम बात करेंगे। अब मेन जो चीज आती है, कहानी जो आती है वो यहाँ पे आती है कि भाई द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये क्या है भाई? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? पीएनएस, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे हम। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है कंसिस्टिंग ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो कहने का मतलब क्या है भाई? देखो मेन तो हमने क्या पढ़ा, मेन जो सीएनएस सिस्टम था हमारा वो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड था। अब जो नर्व्स यहां से निकलेंगी, तो मैं आपको बता रहा था जो भी नर्व्स निकलेंगी कहां से? स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन से, ठीक है। जो हमारे ब्रेन से, इसमें से जो नर्व निकलेंगी बेटा, और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलेंगी, ब्रेन से जो निकलेंगी उनको बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी उन्हें बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स। तो वो मिलके क्या बनाती हैं? दोनों को मिलके क्या बनाएंगी? वो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अब कम्युनिकेशन इन नर्व्स के द्वारा, इन विद द हेल्प ऑफ नर्व्स, ये हो पाता है कि भाई आपका सीएनएस जो है सिस्टम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इस तरह से वो मैसेज को भेजता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आपका क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से निकली हैं, स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकली हैं, ठीक है। तो मेन आपको समझ में आया होगा ऊपर से नीचे कि भाई हमारा जो मेन काम है कभी भी सीधे सीधे नहीं होता है बेटा, या तो डायरेक्ट होगा जैसे रिफ्लेक्स आर्ट था जिसमें ब्रेन सोचता नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड ही काम कर देता है, मैसेज ऊपर नहीं जा पाता। या फिर क्या होते हैं, कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो वॉलेंट्री होते हैं, कंट्रोल में होते हैं, कुछ इनवॉलेंट्री होते हैं। फिर उनके अंदर भी क्या होता है बेटा, मैसेज या तो सीधा जाएगा मसल के पास, या फिर क्या होगा कि जाएगा किसके थ्रू? नर्व्स के थ्रू। तो नर्व्स ही आपको दो तरह की नर्व्स बता दिया मैंने, 2 टाइप्स ऑफ नर्व्स होती हैं। ब्रेन से जाती हैं क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से आती हैं स्पाइनल नर्व्स। उसके बाद देखो अब थोड़ा सा प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको होता क्या। मेन चीज़ अब आप आएगी, ठीक है, वो तो आपको बता दिया कि भाई जो थ्योरी थी मेन कि भाई क्या क्या होता है, पार्ट्स क्या क्या पार्ट्स है, कैसे कैसे नर्व्स होते हैं और कौन कौन से सिस्टम होते हैं हमारे, ठीक है। अब क्या होता है, जो ब्रेन है अलाउज अस टू थिंक, भाई ब्रेन के द्वारा के विद द हेल्प ऑफ ब्रेन, ठीक है ना, हम थिंक करते हैं, सोचते हैं, टेक एक्शन बेस्ड ऑन द वर्ड थिंकिंग, और फिर उस सोचने के आधार पर बेस पे हम क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। और जैसे भाई क्या होता है, as you will expect this is accomplished through a complex design with the different parts of the brain responsible for the integrating different inputs and output। देखो ये लाइन क्या बोल रही है, ये पूरा कंप्यूटर वाली लाइन बोल रही है कि भाई जिस तरह से क्या होता है, इनपुट डालते हैं, ठीक है, कंप्यूटर पे देखा आपने, इनपुट डाला और वो सामने आ जाता है, आउटपुट आ जाता है। सेम चीज यहाँ पे है, जो भी आपने सोचा बेटा, कॉम्प्लेक्स डिजाइन है यहाँ पे, जो आपने सोचा पूरा का पूरा, डिफरेंट जो पूरी पूरी ब्रेन के अंदर पार्ट्स हैं वो पूरा क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल, वो मिलके एक एक्शन लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, और डिफरेंट इनपुट्स को जो भी उन्होंने आया उसके अकॉर्डिंग भी क्या करेंगे, आउटपुट देंगे, अपना एक्शन लेंगे। तो द ब्रेन, तो ब्रेन के क्या होते हैं आपके 3 मेजर पार्ट्स ऑफ द रीजन नेमली, तो इस तरह से ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं आपके, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ये 3 पार्ट है। तो देखो इसमें 2 चीज निकल के आई, एक तो पार्ट्स निकल के आया कि भाई जो आपका ब्रेन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। और मेन चीज क्या होती है, जो भी इनपुट्स डाले, जो भी वो सोच रहा है ब्रेन, वो सारे जो पार्ट्स हैं ब्रेन के वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो इंटीग्रेट करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को असिमुलेट करते हैं, उसके बाद वो उसका एक्शन लेंगे, मतलब इनपुट दिया आपने, फिर वो आउटपुट निकलता है। अब वो आपसे पूछेगा, अब बात करेंगे हम फोर ब्रेन की, भाई किसकी बात करेंगे हम, फोर ब्रेन, ठीक है। आपको दिख रहा है ये जो पार्ट दिया हुआ है आगे वाला पार्ट, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं अगर मस्तिष्क, ये आपका क्या है, फोर ब्रेन पार्ट है आपका, ठीक है। अब फोर ब्रेन क्या होता है, यही पार्ट होता है आपका मेन थिंकिंग पार्ट, जो आगे वाला पार्ट है आपका फोर ब्रेन, ठीक है, यही पार्ट होता है आपका मेन थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का। और इसके अंदर क्या होता है, रिसीव सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स, सेपरेट एरिया ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर द हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। देखो कहने मतलब क्या है कि भाई इसके अंदर सेंसरी इंपल्सेस होते हैं। सेंसरी आपको पता है सेंसरी ऑर्गन कितने होते हैं हमारे, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन जो क्या भाई, टच, स्मेल, हियरिंग, ये सारे सेंसरी ऑर्गन है। तो सारे सेंसरी इंपल्सेस यहीं पे आते हैं। वेरियस रिसेप्टर, मतलब जो भी रिसेप्टर जो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन इनको देगा। और सेपरेट एरियाज है इसके अंदर, फोर ब्रेन के अंदर, स्पेशली किसके लिए बना हुआ है ये, सुनने के लिए, स्मेलिंग के लिए, साइटिंग के लिए।
तो आपको पता लग गया जो भी भाई फोर ब्रेन पार्ट है आपका, फोर ब्रेन पार्ट मेनली आपका थिंकिंग पार्ट है। दूसरा, इसमें सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है ना, विच इज हियरिंग फॉर हियरिंग, स्मेलिंग, साइट, देखने के लिए, ठीक है। और सारे सारे जो रिसेप्टर है वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करेंगे, सेंसरी इम्पल्स को इम्पल्स मिलेंगे इनको, ठीक है। और ये क्या करेंगे आपका बाद में इस काम के काम आएंगे, मतलब आपके सुनने, देखने और स्मेलिंग करने के, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब ये हो रहा है कि भाई अब होगा कैसे ये, ठीक है। तो देयर आर separate areas of association where the sensory information is interpreted by putting it together with information from the other receptor as well as with information that is already stored in the brain। अब ये क्या बोल रहा है, ये बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। ये बोल रहा है बेटा जी, क्या होता है कि मान लो कोई सेंसरी इंफॉर्मेशन आई, ठीक, कोई भी इंफॉर्मेशन आई, ठीक है, तो क्या हुआ वहां पे ब्रेन के अंदर देखो तीन तरह से चीजें चलती हैं। भाई वो इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके पास, तो एक तो जो सारे जो ब्रेन के पार्ट्स हैं वो आपस में क्या करेंगे, टुगेदर उससे इंटरप्ट करेंगे। भाई सोचेंगे, समझेंगे, देखेंगे भाई ये इन्फॉर्मेशन क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में अच्छे से जांचेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से पड़ी होगी ब्रेन के बारे में, ब्रेन के अंदर उसके बारे में, उस इन्फॉर्मेशन के बारे में, सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो आई है उसके बारे में पहले से भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। तो इन दोनों के बेस पे फिर क्या लिया जाता है, एक एक्शन लिया जाएगा। जैसे मान लो पीछे आप चल रहे हैं, पीछे से किसी ने आवाज मारी, आप भाई नाम आपका मान लीजिए कपिल है, अनिल है, जो भी कपिल मारा, उन्होंने आवाज मारा पीछे से मान लीजिए, तो आपको लगा कपिल आवाज मारी है, फिर आप सोचेंगे कि भाई किसने मारी है, आवाज किसकी हो सकती है, तभी आप रुकेंगे, वरना नहीं रुकेंगे। फिर लास्ट में आके चलो मैं देख लेता हूँ एक बार। तो ये दोनों चीजें भाई आपको उसकी आवाज पहचान में हो सकती है कि आप उसकी आवाज पहचान लें। अगर आवाज नहीं पहचान रहे तो आप सोचेंगे भाई कोई मेरी क्लासमेट हो सकता है, कोई और बच्चा हो सकता है, फिर आप देखेंगे, दोनों इन्फॉर्मेशन को मिलाएंगे और फिर उसके बेस पे आप क्या करेंगे। तो ये सारा जो आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ये इंटरप्रेट कर रहे हैं और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, मैंने बताया आपको, उसके बाद क्या लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, देखिए जो ब्रेन है हमारा वो क्या करेगा, फिर उसके बाद डिसीजन इज मेड अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। आपको आवाज मारी गई, आपको अब रिस्पॉन्ड करना है नहीं करना है, वो डिसीजन लिया जाएगा। द इन्फॉर्मेशन इज पास्ड ऑन द मोटर एरियाज। अब वो जो मोटर एरियाज है, देखो गर्दन घूमेगी, ये मोटर एरियाज है हमारे, जो भाई गर्दन घूमेगी, पैर घूमेंगे हमारे, विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल्स। ये सब वॉलंटरी मसल कंट्रोल कर रही है, जो मैंने आपको बताया वॉलंटरी, क्योंकि पीछे मुड़ना हमारे कंट्रोल में है, तो हम घूमेंगे घूमेंगे, ये हमारे पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है अवर लेग मसल्स, जो मैंने आपको बताया अभी कि भाई जब जो होगा हमारी लेग मसल्स होती हैं, ठीक है, तो वो उन्हें मुड़ना है नहीं मुड़ना है, गर्दन को मुड़ना नहीं मुड़ना है, तो वो हमें, ये वॉलंटरी एक्शन है बेटा, तो वो डिपेंड करेगा कि हमने डिसीजन क्या लिया है। उसके बाद अब जैसे भाई आपको कैसे पता लगेगा कि भाई आपने खाना खा लिया है, कि भाई आप खाना खा लिया है, ठीक है ना। और तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो सेंटर है एसोसिएटेड विद हंगर, जो सेंटर एसोसिएटेड है हंगर से, विच इज सेपरेटेड पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। देखो अभी जो चल रहा है फोर ब्रेन ही चल रहा है, तो फोर ब्रेन का पार्ट ये भी है कि भाई आपको वो ये सेंटर बताता है कि हंगर का सेंटर कहाँ पर, मतलब आपको भूख पूरी हुई है नहीं हुई है, खाना आपने खाया है या पूरा नहीं खाया है, तो वो कौन बताएगा, आपका फोर ब्रेन बताएगा, जो फोर ब्रेन का पार्ट है। उसके बाद कुछ सिंपल एक्शन होते हैं, रिफ्लेक्शन होते हैं, लाइक चेंज इन अ साइज ऑफ प्यूपिल, कभी आंखें बड़ी जाती हैं, हम मतलब एक जैसे कोई जैसे सरप्राइज मिलता है तो आंखें बड़ी जाती हैं, ठीक है, या फिर आप एकदम से लाइट पड़ती है हमारी आंखों पे तो आंखें छोटी भी हो जाती हैं। अब कुछ सोचते हैं हम, ठीक है, तो हम एक्शन लेते हैं उस पर। सच मूविंग अ चेयर, देयर इज अनदर सेट ऑफ मसल्स मूवमेंट ओवर विच वी डोंट हैव एनी थिंकिंग कंट्रोल। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे हमारा थिंकिंग कंट्रोल नहीं होता। देखो जो बात हो रही है फोर ब्रेन की, तो फोर ब्रेन में पार्ट में आपको समझ में आ गया होगा, ये तो थिंकिंग वाला पार्ट था, थिंकिंग, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका कौन सा पार्ट आ गया, उसके बाद आपको बताया गया कि भाई वॉलेंट्री कंट्रोल हो गए आपके, वॉलेंट्री जो अपनी कंट्रोल में होते हैं, और तीसरा आपका हंगर सेंटर भी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। उसके बाद कुछ मैनी ऑफ दीज इनवॉलेंट्री एक्शन, अब कुछ ऐसे होते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो कंट्रोल कौन करेगा बेटा, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब आ गई बारी किसकी, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन की। तो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन क्या करेंगे, इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करेंगे। अब जो भी है, मतलब क्या आ गया, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो हाइंड ब्रेन है, आपको हैंड ब्रेन दिया हुआ है, हैंड ब्रेन है बेटा। तो हैंड ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है आपका, अगर मैं देखूं उसको, तो हैंड ब्रेन के अंदर आपका पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम आते हैं, ठीक है। क्या क्या आएंगे,
पोन्स मेडुला सेरिबेलम, ठीक है। और जो मिड ब्रेन है आपका, मिड ब्रेन ये रहा आपका, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम हैंड ब्रेन की। इसमें हैंड, आपकी बुक में हैंड ब्रेन के बारे में, हैंड ब्रेन के बारे में ज़्यादा दिया गया है। तो क्या दिया गया है? ऑल द इनवॉलेंट्री एक्शन इंक्लूडिंग बीपी, ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, ठीक है भाई, मुंह में लार बनती है खाना देखते ही, वोमिटिंग आर कंट्रोल बाय द मेडुला इन द हैंड ब्रेन। तो जो हैंड ब्रेन के अंदर जो मेडुला है, तो क्या कंट्रोल करेगा? आपका ब्लड प्रेशर, बीपी, सलाइवेशन, वोमिटिंग को कंट्रोल करता है हैंड ब्रेन, ठीक है ना। और जो हैंड ब्रेन का कौन सा पार्ट है? मेन मेडुला, आपको दिख रहा होगा इसके अंदर भी, ये करता है कंट्रोल। इसके बाद अब आपको देखना है कि भाई जो लास्ट पार्ट क्या है कि भाई कुछ एक्टिविटीज होती है लाइक वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, बस इतना हम चलते हैं, तो सीधा लाइन में चलते हैं। और राइडिंग अ बाइसिकल, अगर हमें बाइसिकल चलानी है, ठीक है, तो बाइसिकल चलाते हैं हम, तो वो भी सीधी चलाते हैं। तो पेंसिल चलाते हैं, मैंने पेन पकड़ा हुआ है इतनी देर से, पेन भी सीधा सीधा पेंसिल को चला रहा हूँ, पेन चला रहा हूँ। देर आर पॉसिबल ड्यू टू द पार्ट ऑफ द हैंड ब्रेन कॉल्ड सेरिबेलम, ठीक है। तो ये सेरिबेलम के द्वारा ही, विद द हेल्प ऑफ सेरिबेलम पार्ट ऑफ द ब्रेन, हम ये कर पा रहे हैं कि भाई एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, पेंसिल ढंग से पकड़ पा रहे हैं। तो ये कौन सा पार्ट करता है? हैंड ब्रेन का सेरिबेलम, ये आपको दिख रहा होगा सेरिबेलम पार्ट, ये रहा इस तरफ, ठीक है। उसके बाद इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसाइजेशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन। प्रिसाइजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन मतलब उसको कितना अच्छे तरीके से करना है हमें, वॉलेंट्री एक्शंस को जो हमारे कंट्रोल में है। एंड मेंटेनिंग द पोस्चर, अपनी बॉडी का पोस्चर बनाना, आपको समझ में आ गया होगा भाई, जब साइकिल चलाएंगे तो बॉडी पोस्चर सही होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए वरना साइकिल गिर जाएगी। एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, तो मेन बात क्या है, सेरिबेलम का काम मेन है कि भाई आपका बैलेंस बनाना है बॉडी का और पोस्चर, ठीक है। ये काम होता है मेन सेरिबेलम, जो कि किसका पार्ट है? हैंड ब्रेन का। तो इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो क्वेश्चन यही बन सकता है बेटा कि इनवॉलेंट्री एक्शन कौन कंट्रोल करता है, कौन सा पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। फिर वो आपसे ये पूछ सकता है कि भाई वॉलेंट्री एक्शन कौन कंट्रोल करता है बेटा। फिर मेन थिंकिंग कौन सा कर सकता है, थिंकिंग का पार्ट कंट्रोल कौन करता है ब्रेन का। और जो आपका मेन है घुमा फिरा के वो सेंसरी वाला पूछ सकता है, सेंसरी जो रिसेप्टर होते हैं वो कौन से पार्ट में होते हैं आपके, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे कि भाई मेडुला का फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ द मेडुला, और विच इज द पार्ट ऑफ हैंड ब्रेन। और ऐसे ही पूछ सकता है आपसे सेरिबेलम का पार्ट फंक्शन, कि भाई सेरिबेलम का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। और मैं लास्ट में आपको 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप एक बार देख लेना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे आपका ह्यूमन ब्रेन कवर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता जो मैं आपको बताऊंगा, वो ब्रेन के अंदर यही इतना ही था, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। बस ये है कि आप वीडियो को अच्छे से देखिए, और लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी होता है। और लास्ट में जो क्वेश्चन, अब मैं हर वीडियो में क्वेश्चन लाऊंगा, 5 से 10 क्वेश्चन जो आपको करने ही करने हैं, और इसमें वो आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। और तैयारी करते रहिए ऐसी तरह से, और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो प्लीज़। और तैयारी करते रहिए ऐसे ही, और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।